बड़े पर्दे के मशहूर अभिनेता संजीव कुमार का नाम कई टॉप एक्ट्रेस के साथ जुड़ा, लेकिन एक्टर निजी जिंदगी में अकेले ही रह गए। उन्होंने एक तरफा प्रेम भी किया और कई बार इजहार भी, लेकिन पर्सनल लाइफ उनकी कभी सेटल नहीं हो पाई। उनका नाम हेमा मालिनी, नूतन और शबाना आजमी जैसी अदाकाराओं के साथ भी जुड़ा, लेकिन नाकाम इश्क से मिले दर्द की वजह से उन्होंने कभी शादी भी नहीं की। न्यूज़ 18 के मुताबिक 1970-80 के दशक में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार की मौजूदगी में संजीव कुमार ने अपनी अलग ही पहचान बनाई। वह ऐसे एक्टर रहे जो हर तरह के किरदार को बेहद संजीदगी से निभाते थे। उन्होंने दमदार किरदार के लिए अमिताभ के पिता का भी रोल किया हो। शोले में जय वीरू से ज्यादा वाहवाही ठाकुर यानी संजीव कुमार ने बटोरी। पर्दे पर हर किरदार शिद्दत से निभाने वाले संजीव कुमार निजी जिंदगी में हमेशा अकेले रहे। ऐसा नहीं था कि उन्हें प्यार नहीं हुआ या प्यार नहीं मिला, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। संजीव कुमार का नाम हेमा मालिनी, नूतन, सुलक्षणा पंडित, शबाना आजमी, शायरा बानो, नीता मेहता जैसी कई एक्ट्रेस से जुड़ा, लेकिन प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। 47 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले संजीव कुमार आजीवन कुंवारे ही रहे। हेमा मालिनी से बात बनते बनते बिगड़ गई। जब हेमा मालिनी ने बॉलीवुड डेब्यू किया तो संजीव उस समय सुपरस्टार का दर्जा पा चुके थे। शादी के लिए संजीव ने हेमा मालिनी को प्रपोज भी किया था, लेकिन संजीव की एक शर्त और उनकी सोच की वजह से शादी नहीं हो पाई। हेमा मालिनी खुले विचारों वाली थी और बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल करना चाहती थी, जबकि संजीव कुमार को विनम्र हाउसवाइफ चाहिए थी जो घर पर रहकर उनकी मां की सेवा करे। संजीव की इस मानसिकता की वजह से हेमा ने उनसे दूरी बना ली और धर्मेंद्र को डेट करने लगी। सुलक्षणा पंडित को कर दिया था इनकार। बीते दौर की खूबसूरत अदाकारा सुलक्षणा पंडित को संजीव कुमार से प्यार था। साल 1975 में आई फिल्म उलझन से सुलक्षणा ने बॉलीवुड डेब्यू किया और इस फिल्म में उनके अपोजिट संजीव कुमार थे। सुलक्षणा उन्हें दिल दे बैठी, लेकिन हेमा के इनकार के बाद संजीव सुलक्षणा को नहीं अपना सके। संजीव उन्हें दोस्त की तरह ट्रीट करने लगे, लेकिन सुलक्षणा ताउम्र उनके साथ रहना चाहती थी। संजीव की मौत के बाद सुलक्षणा कई दिनों तक डिप्रेशन में रही। मां की वजह से शबाना शायरा से नहीं हो पाई थी शादी। संजीव कुमार ने खुद शबाना आजमी से अपने प्यार का इजहार किया था। दोनों की शादी संजीव कुमार की मां की वजह से नहीं हो पाई। शबाना मुस्लिम थी और संजीव की मां नहीं चाहती थी कि एक्टर दूसरे धर्म से शादी करे। एक समय शायरा बानो और संजीव कुमार के प्रेम के चर्चे थे, लेकिन यहाँ भी मोहब्बत के आड़े धर्म और संजीव कुमार की मां आ गई। मैं तुलसी तेरे आंगन की एक्ट्रेस नीता मेहता का भी अफेयर संजीव कुमार से रहा। नीता ने जानी दुश्मन, पत्थर से टक्कर और हीरो जैसी फिल्मों में संजीव कुमार के साथ काम किया था। शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आए और प्यार हो गया। दोनों के बीच शादी की बात भी चली, लेकिन संजीव की शर्त की वजह से बात नहीं बन सकी। दरअसल संजीव कुमार नहीं चाहते थे कि नीता शादी के बाद भी फिल्मों में काम करे। नीता बाद में फिल्मों से दूर हो गई और अध्यात्म का रास्ता अपना लिया। नूतन से जुड़ा संजीव का नाम और पड़ गए चाटे। 1960 और 70 के दशक में नूतन बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी। उनके नाम 5 फिल्म फेयर अवार्ड हैं। एक समय ऐसा भी आया जब नूतन का नाम संजीव से जुड़ा। फिल्मी गॉसिप में दोनों के नाम को लेकर चटकारे लिए जाने लगे। इसकी भनक नूतन के पति को लगी और वह नाराज हुए। इस बीच देवी के शूटिंग के दौरान नूतन ने संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया था। नूतन का मानना था कि संजीव ने झूठे रिश्ते की अफवाह फैलाई है। न्यूज़ 18 के मुताबिक नूतन बेहद सौम्य और शांत स्वभाव की थी। 70 के दशक में अपनी फिल्मों के जरिए लोगों का दिल जीतने वाली
एक्ट्रेस नूतन ने सर्वप्रथम अभिनेत्री पुरस्कार के लिए 5 बार फिल्म फेयर जीतकर रिकॉर्ड स्थापित किया था। सेट पर अपने काम से काम रखा करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि गुस्से से तमतमाई नूतन ने फिल्म के सेट पर अपने कोई एक्टर को सरेआम जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। वह एक्टर कोई और नहीं बल्कि संजीव कुमार ही थे। दिग्गज एक्ट्रेस नूतन को सबसे बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता था। 4 दशक के भारतीय सिनेमा में अपने शानदार करियर में वह 70 से भी अधिक फिल्मों में दिखाई दी थी। 70 के दशक में अपनी फिल्मों के जरिए दिखाई लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस नूतन ने सर्वप्रथम अभिनेत्री पुरस्कार के लिए 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर रिकॉर्ड स्थापित किया। नूतन बेहद सौम्य और शांत स्वभाव की थी। सेट पर वह अपने काम से काम रखा करती थी। उनकी कभी भी अपने को स्टार के साथ अनबन नहीं हुआ। लेकिन एक रोज ऐसा हुआ कि गुस्से से तमतमाई नूतन ने फिल्म के सेट पर अपने को स्टार को सरेआम जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वह एक्टर कोई और नहीं बल्कि संजीव कुमार ही थे। आखिर क्यों उठाना था नूतन को ये कदम? इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। नूतन और संजीव कुमार फिल्मों में कभी नहीं भुलाए जाने वाले वो कलाकार हैं। दोनों बेजोड़ अभिनेता और शानदार इंसान थे। संजीव कुमार का फिल्मी बैकग्राउंड कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी एक्टिंग और कड़ी मेहनत से इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई थी। वहीं नूतन की मां एक्ट्रेस रह चुकी थी और पिता मशहूर कवि और डायरेक्टर थे। बालिग होने से पहले नूतन ने अपनी एक्टिंग के हुनर को दिखाना शुरू कर दिया था। फिल्मों में जब तक वह स्थापित हुई तब तक वह शादी कर चुकी थी और एक बच्चे की मां भी बन चुकी थी। नूतन और संजीव कुमार साथ में ज्यादा काम नहीं कर पाए क्योंकि दोनों की नजदीकियों की वजह से नूतन की शादी टूटने की नौबत तक आ गई थी। दोनों की नजदीकियों की वजह से नूतन के पति को शक हो गया था। फिल्मी मैगजीन पर दोनों को लेकर गॉसिप छप रहे थे। इन्हीं गपशप की वजह से नूतन परेशान हो गई थी और इसी वजह से नूतन ने सेट पर पहुंचकर संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ा था। ये कहानी आज भी लोग चटकारे लेकर पढ़ते हैं। ग्लैमर वर्ड गॉसिप पर चलता है। कभी कुछ सही साबित हो जाते हैं लेकिन ज्यादातर गॉसिप कोरी बकवास होती है। कभी कोई एक्टर इस मामले को गंभीरता से लेता है तो कभी इन मुद्दों पर रिएक्ट नहीं करता। कुछ ऐसा ही हुआ था सदाबहार एक्टर नूतन के साथ। शम्मी कपूर और नूतन के प्यार के किस्से आम हैं। शम्मी कपूर नूतन से शादी करना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर नूतन ने साल 1959 में नेवी ऑफिसर रजनीश बहल से शादी कर ली थी। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करने का फैसला किया लेकिन बेटी मोहनीश बहल के पैदा होने के बाद भी उन्हें एक से बढ़कर एक फिल्में मिल रही थी, जिसके चलते नूतन वापस फिल्म करने लगी। यह साल 1969 की बात है। नूतन संजीव कुमार की एक फिल्म देवी की शूटिंग कर रही थी। वह स्वभाव से शांत और गंभीर रहती थी। शूटिंग के दौरान ऐसे मौके आए जब नूतन की झिझक खुल गई और वह संजीव कुमार से बात करने लगी और वह दोनों अच्छे दोस्त बन गए। खबरें भी छपने लगी थी, जबकि उस वक्त तक नूतन शादी कर चुकी थी और वह छोटे से एक बेटे की मां थी। एक दिन नूतन की नजर एक मैगजीन पर पड़ गई। उसके जरिए नूतन को भी अपने और संजीव के अफेयर की बात पता चली। यह बात नूतन को कतई पसंद नहीं आई। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें जब ये पता चला कि खुद संजीव कुमार ने यह अफवाह फैलाई है तो उनको गुस्सा आ गया और उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। नूतन को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने भरे सेट पर संजीव कुमार को तमाचा जड़ दिया। नूतन ने इस बात का जिक्र साल 1972 में एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने पत्रकार उमा राव से बात करते हुए अपना पक्ष रखा था। पत्रकार से उन्होंने बताया था कि उनके एक करीबी सूत्र से पता चला था कि संजीव कुमार ने उनके रिश्ते के बारे में खबर फैलाई थी कि वह उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, उनसे शादी करने की योजना बना रही हैं। पत्रकार की यह बात सुनकर नूतन ने कहा था, यह सब बकवास है। उसने क्या सोचा था कि मैं कभी उसके लिए अपने सबसे शानदार पति को छोड़ दूंगी। संजीव मेरे पति के पैर के नाखून के लायक भी नहीं है। नूतन ने यह भी कहा कि उन्हें अपने एक्शन पर कोई अफसोस नहीं है।
थप्पड़ के बाद दोनों के बीच दरार पैदा हो गई। उन्होंने इस तल्खी को काम के बीच आने नहीं दिया। वैसे तो हिंदुस्तान पेपर में ये भी छपा था। संजीव कुमार को हमेशा से पता था कि वह कम उम्र में भी दुनिया को अलविदा कह देंगे। उनके शादी न करने की एक वजह यह भी थी, उन्होंने एक ज्योतिष की भविष्यवाणी बताई थी। मनोरंजन इंडस्ट्री में जहां लोग बढ़ती उम्र में भी जवां रहने दिखने का चाह रखते हैं, संजीव कुमार जवानी में बुढ़ापे का रोल करने लगे थे। इसके पीछे की वजह काफी अजीब थी। उनको लगता था कि यह बुढ़ापा नहीं देख पाएंगे, 50 साल के होने से पहले मर जाएंगे, इसलिए पर्दे पर वो उम्र जीना चाहते थे। उनका पूर्वानुमान सच हुआ। 50 साल का होने से पहले हार्ट अटैक में उनकी जान चली गई। बताते थे कि उन्हें एक ज्योतिष ने बताया है कि ऐसा ही होगा। वही लोग मानते हैं कि उनके परिवार के पुरुषों पर जो शाप था, जिसके चलते कोई 50 की उम्र तक नहीं पहुंचा। चलिए जानते हैं संजीव कुमार के जीवन के कुछ रहस्य। संजीव कुमार ने फिल्मों में खूब नाम और पैसा कमाया, मगर उनका आखिरी वक्त अच्छा नहीं गुजरा। वह अकेले थे और जीने की इच्छा खो चुके थे। संजीव कुमार ने शादी नहीं की थी। इसकी 2 वजह बताई जाती है। लोग बताते हैं कि वह हेमा मालिनी से बेइंतहा प्यार करते थे। शोले के सेट पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच नजदीकियां बढ़ी। संजीव कुमार का दिल टूट गया। इसके बाद उन्होंने कभी शादी न करने का फैसला ले लिया। उनके इस फैसले को मजबूती इस बात से भी मिली कि वह सोचते थे कि वह 50 की उम्र पार नहीं कर पाएंगे। उन्हें अपनी मौत का पूर्वानुमान था। अपने दोस्तों और साथी कलाकारों से यह बात बोलते थे। वो तबस्सुम को बताई थी ज्योतिष वाली बात। संजीव कुमार जवानी में ही बुजुर्ग वाले रोल करने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह उस उम्र तक पहुंच नहीं पाएंगे। एक्ट्रेस तबस्सुम ने बता रही थी, मैंने एक बार उनसे पूछा कि आप उम्र दराज रोल क्यों करना चाहते हैं। इस पर वह बोले थे, एक हस्तरेखा पढ़ने वाले ने बताया है कि मैं ज्यादा नहीं जीऊंगा और बुढ़ापा नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैं बुजुर्ग वाले रोल करना चाहता हूं ताकि वो उम्र भी जी सकूं, जो मेरी किस्मत में नहीं लिखा है। संजीव कुमार ने परिवार और मेडिकल हिस्ट्री में भी कुछ ऐसा था कि उनके परिवार के पुरुष 50 साल की उम्र तक पहुंच नहीं पाते थे। संजीव कुमार के दादा, पिताजी, छोटे भाई नकुल, सबका देहांत 50 से पहले ही हो गया था। इस वजह से संजीव कुमार को भी यकीन था कि वह 50 पार नहीं कर पाएंगे। उन सभी को हार्ट अटैक हुआ। संजीव कुमार भी 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक से ही चल बसे। आपको बता दें कि फिल्म शोले में ठाकुर का किरदार हो या फिल्म सीता और गीता में हेमा मालिनी का रोमांटिक बॉयफ्रेंड, या फिर फिल्म पति पत्नी और वो का मजेदार पति, संजीव कुमार हर किरदार में खुद को ढाल लेने की कला में माहिर थे। काफी कम उम्र में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन अपनी कलाकारी और एक्टिंग की बदौलत उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया था। महज 47 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से संजीव कुमार की मौत हुई थी। अपने कैरियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी। संजीव कुमार की जब मौत हुई तब वह कई फिल्मों में काम कर रहे थे। संजीव कुमार दिल के मरीज जरूर थे, लेकिन उनकी मौत इतनी अकस्मात हो जाएगी इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। संजीव कुमार की जब मौत हुई उस समय वह कई फिल्मों में काम कर रहे थे, जिनको अधूरा छोड़कर ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिन फिल्मों की शूटिंग अधूरी रह गई थी, उन फिल्मों की कहानियों में थोड़ा बहुत फेरबदल कर उन्हें अलग अलग समय रिलीज किया गया। इस तरह से उनकी मौत के बाद करीब 10 ऐसी फिल्में रिलीज हुई। साल 1993 में उनकी अंतिम फिल्म प्रोफेसर के पड़ोसन प्रदर्शित हुई थी। इसके अलावा कातिल 1986, हाथों की लकीरें 1986, बात बन जाए 1986, कांच की दीवार 1986, लव एंड गॉड 1986, राही 1986, दो वक्त की रोटी 1988,
नामुमकिन 1988, ऊंच नीच बीच 1989 फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। ये कुल 10 फिल्में हैं जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। आज के समय में कोई एक्टर किसी फिल्म में दोहरा तो किसी में 3 किरदार निभाता है, लेकिन संजीव कुमार ऐसे एक्टर थे जिन्होंने एक फिल्म में 1, 2 नहीं बल्कि 9 किरदार निभाए। उन्होंने फिल्म नया दिन नई रात में यह कारनामा कर लिया था। संजीव कुमार ऐसे एक्टर थे जो हीरो, साइड रोल से लेके नेगेटिव किरदारों में भी अपने दर्शकों का दिल जीत लिए थे। इस फिल्म में उन्हें लूले, लंगड़े, जवान, वृद्ध, डाकू, बीमार, कोढ़ी, हिजड़ा और प्रोफेसर का किरदार निभाया था, जो जीवन के नवरस का प्रतीक है। तो ये रही संजीव कुमार जी की कुछ खास बातें